तीन मैजिकल बहुएं। रत्नागिरी नामक गांव में रमाबाई नाम की एक विधवा रहती थी। उसके पति के देहांत के बाद वो बहुत मेहनत से उसके इकलौते बेटे का पालन पोषण करते रहती थी। लेकिन रमाबाई का बेटा उम्र में तो बड़ा हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। बेचारा मंदबुद्धि था। हे भगवान, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? जीवन में मैंने बहुत सारे संघर्ष करके अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, ये सोच के कि बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आपने उसे इस तरह से मंदबुद्धि क्यों बनाया? कहकर सोचती हुई चिंता में डूबी रहती है। इतने में उसका बेटा वहां आकर कहता है, माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। अरे अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तुम एक काम करो, बाजार से जाकर जरा कुछ सब्जियां ले आओ। कहकर अपने बेटे को थोड़ा पैसा देती है। ठीक है माँ। कहकर बाजार चला जाता है। हे भगवान, अब तो तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। कहकर सोचती हुई घर का काम करने लगती है। इतने में बाजार से उसका बेटा सब्जियां लेकर वापस घर आता है। माँ, ये लो, सब्जियां लेकर आया हूँ। कहकर तरकारियां अपनी माँ को देता है। उन सब्जियों को देखकर रमाबाई चौंक कर उसकी ओर देखते हुए कहती है, अरे बेटा, तुम ये किस तरह की सब्जियां ले आए? तुम्ही ने तो कहा था वहाँ जो कुछ भी सब्जियां हो लेकर आना, तो वहाँ यही सब्जियां थी। रमाबाई को कुछ समझ में नहीं आता। उन सब्जियों को वहां नीचे जमीन पर डालकर देखती है तो उसमें एक टमाटर, एक बैंगन, एक आलू और एक तराजू और उसके बाट भी रखे हुए थे। अरे बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे बारे में जानते हुए भी मैंने तुम्हें भेजा। गलती तो मेरी ही है। कहकर सोचते रहती है। इतने में वहां पर एक व्यक्ति आकर कहता है, अरे वाह, कितना सयाना बेटा है तुम्हारा। कितना समझाया कि मेरे पास सब्जियां खत्म हो गई हैं, फिर भी बिना सुने पैसे देकर बचे कुचे सब्जियां उठा कर ले आया। हाँ, अरे माफ कर दो भैया, मेरा बेटा जरा मंद बुद्धि है। तो इसे बाजार क्यों भिजवाया? घर पर ही रखती। सब मेरे जैसे भले लोग नहीं रहते। तुम्हारी हालत समझता हूँ, इसलिए अभी जाने दिया। इस तरह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इतने में वहां पर एक औरत विवाह की पत्रिका लेकर रमाबाई के पास आती है। नमस्कार बहन, कैसी हो? मेरे बेटे का विवाह है, तुम अपने बेटे के साथ जरूर आना, ठीक? अरे वाह बहन, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। हम जरूर आएंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम अपने बेटे का विवाह कब कर रही हो? अरे उसकी शादी वादी करने का भी इरादा है या जिंदगी भर अपने पल्लू से ही बांध के रखोगी? अरे पूरे गांव में सब यही कहते रहते हैं कि मंद बुद्धि है। चलो खैर, जाने दो, मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन उस औरत के कई बातों से रमाबाई को बहुत दुख होता है। इसका कोई परिष्कार नहीं है। कहकर वह सोचते हुए काम करते रहती है। इतने में उसका बेटा पास आकर कहता है, माँ, ये शादी क्या है? अरे बेटा, जिंदगी में अकेले सफर करना मुश्किल होता है, इसीलिए शादी से हमें एक जीवन साथी मिल जाता है। क्या माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा, तुम ये समझकर कर भी क्या लोगे? तुम इस बात को जाने ही दो। कहकर रोती रहती है। लेकिन उसके बेटे को कुछ समझ में ना आकर कहता है, माँ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रो मत, तुम्हें रोता हुआ देखकर मैं भी रो दूंगा। इतने में एक भिखारी आकर कहता है, भगवती भिक्षम देहि। कहकर पुकारते रहता है। रमाबाई रोती हुई बैठी रहती है। तब उसका बेटा बाहर आकर कहता है, मेरी माँ बहुत दुखी है, अभी तक मुझे भी खाना नहीं दिया, तुम्हें क्या खिलाएगी?
इतने में रमाबाई थोड़े से चावल लेकर उसे देने के लिए बाहर आती है। ऐसे दुखी मत हो, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के साथ वह भगवान हमेशा अच्छा ही करेगा। अब समय आ गया है कि अपना सुख पाओ। कहकर रमाबाई से चावल लेकर उसे 3 हिस्सों में बांट देता है और घर में ले जाकर रखने के लिए उसके बेटे से कहता है। फिर वो भिखारी रमाबाई से कहता है, चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है, अब सब कुछ शुभ ही होगा। कहकर वहां से चला जाता है। रमाबाई उसके बातों को अनसुना करके घर के अंदर जाती है। फिर वो चौंक जाती है क्योंकि सारा घर रोशनी से जगमगाते रहता है। रोशनी को देखकर वह डरती हुई अपने बेटे को आवाज देती रहती है। इतने में उस रोशनी से उसका बेटा बाहर आता है। अरे ये क्या है बेटा, ये चमक कहाँ से आ रही है? माँ, उधर देखो, उस रोशनी में तुम्हारी 3 बहुएं हैं। यह सब कुछ सुनकर वह सोचने लगती है कि कहीं उसका बेटा पागल तो नहीं हो गया। फिर डर के मारे वह देखती रहती है। इतने में उस रोशनी से 3 सुंदर लड़कियां बाहर निकलती हैं। वे देखने में बिल्कुल देव कन्या जैसे होती हैं। वे रमाबाई से कहते हैं, सासू माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम आपकी बहुएं हैं। आज से हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ माँ, अब मैं मंदबुद्धि नहीं रहा, मैं ठीक हो गया हूँ। सब कुछ उस भिखारी के दिए हुए चावल की वजह से हुआ है। यह सब कुछ देखकर रमाबाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अपने मनबुद्धि बेटे के अच्छे होने के साथ साथ उसके 3 देव कन्या जैसे बहुओं को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सासू माँ, मैं अपनी शक्ति से इस घर को सोने से भर दूंगी। इस तरह कहकर सारे घर को सोने से भर देती है। और सासू माँ, मैं मेरी शक्तियों से सारे घर को हीरे मोतियों से भर दूंगी। फिर सारे घर को हीरे और मोतियों से भर देती है। और सासू माँ, मैं इस घर को इतने पैसे से भर दूंगी कि इस घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। कहकर सारे घर को पैसों से भर देती है। उस समय से रमाबाई और उसके बेटे को जीवन में कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। रमाबाई और उसका बेटा और उसके 3 मैजिकल बहू उनके साथ हमेशा सुखी रहते थे। सीख: जीवन में आए कष्टों का सामना करते हुए अपने जीवन को खुशी से बिताना चाहिए। गरीब वर्सेस अमीर। लकड़हारा बना करोड़पति। औरंगाबाद नामक गांव में स्वामी नाम का जमींदार रहता था। उसके पास बहुत पैसा होने पर भी वह किसी को दान नहीं करता था। उसके पास काम करने वाले नौकरों को पगार तक ना देकर उनको सताते रहता था। इसलिए उस जमींदार के पास कोई काम करना पसंद नहीं करता था। उसी गांव में छोटू नाम का एक लकड़हारा रहता था। गरीब होने के बाद भी उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। हर किसी की मदद करते रहता था। एक दिन जमींदार छोटू के पास आकर कहता है, अरे ओ छोटू, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। आप जैसे बड़े जमींदार के लिए मेरे जैसा गरीब क्या कर सकता है? इस गांव का कोई भी मेरे पास काम करना नहीं चाहता। मालिक, अगर आप पगार देकर उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो वो आपके लिए प्राण भी देंगे। मुझे तुमसे बात करके ज्ञान बढ़ाना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये लो एडवांस, बाकी का पैसा काम होने के बाद दूंगा। मेरे पास काम करते हो या नहीं, बताओ। इस तरह थोड़े पैसे छोटू को देता है। छोटू वह पैसे लेकर जमींदार के काम के लिए मान जाता है। जमींदार छोटू को जंगल ले जाकर थोड़े पेड़ काटने के लिए कहता है। छोटू पेड़ काटने का कारण ना जानकर पेड़ों को काट देता है। इतने में पुलिस जमींदार के पास आकर कहते हैं, जमींदार, यू आर अंडर अरेस्ट। बिना परमिशन सरकार के ऑर्डर के खिलाफ जाकर पेड़ काटने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। पुलिस को देखकर
जमींदार डर के मारे सारा जुर्म छोटू पर डाल देता है और छोटू हैरान होकर पुलिस को देखकर कहता है, साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, जमींदार जी ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। पकड़े जाने पर सारा चोरी मुझ पर डालने की कोशिश कर रहा है। जमींदार हूं, ऐसे चोरी का काम करने के लिए क्यों कहूंगा? इंस्पेक्टर साहब आप किसका वेट कर रहे हो? इसे जल्दी से जेल में डाल दीजिए, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। कहकर वहां से चले जाने की कोशिश करता है। मालिक ये बहुत अन्याय है, खुद मेरे घर आकर काम के बहाने मुझे फंसा रहे हो। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। छोटू के बातों पर ध्यान ना देते हुए जमींदार वहां से चला जाता है। फिर पुलिस छोटू को जेल में रखकर बहुत पिटाई करती है। इतने में छोटू का दोस्त रुद्र पुलिस स्टेशन आकर पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब छोटू बहुत अच्छा आदमी है, हमारे गांव में आप किसी से भी पूछताछ कर लीजिए। उस जमींदार ने धोखे से छोटू को फंसाया है। आपकी बातों को मैं सच कैसे मानूं? कोई सबूत है? आप हमारे गांव आकर इंक्वायरी कीजिए। अगर किसी ने भी हमें गलत कहा तो आप छोटू के साथ साथ मुझे भी जेल में डाल दीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए तुम अपने दोस्त को ले जाओ। अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो एनकाउंटर हो जाएगा, समझे? छोटू अपने दोस्त रुद्र के साथ गांव लौटते रहता है। इतने में जंगल में थोड़ी दूर आने के बाद छोटू रुद्र से कहता है, रुद्र मैं थोड़ी देर इस जंगल में अकेला रहना चाहता हूं, मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम अपने घर चले जाओ। पहले से ही इतना घायल हो और यहां अकेले क्या करोगे? तुम मेरी चिंता ना करो दोस्त, तुम जाओ। इस तरह छोटू अपने दोस्त को भिजवा देता है। फिर अकेले उस जंगल में बैठकर अपने साथ हुए अन्याय को याद करके रोते रहता है। हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? कहकर अपना दुख पेड़ों से कहते रहता है। इतने में उसको एक स्वर सुनाई देता है, चिंता ना करो छोटू, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हर कष्ट को झेलने वाले के पास ही अच्छाई और ईमानदारी रहती है, वही इस दुनिया में सबसे अच्छा स्थान पा सकता है। कौन बोल रहा है और कहां से बात कर रहे हो? मैं जंगल बोल रहा हूं, यहां वहां नहीं, सारे जंगल में बसा हूं। तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी को देखकर तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए आया हूं। क्या मैं करोड़पति बनूंगा? कोई सपना तो नहीं? तुम्हें करोड़पति इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम उस जमींदार का सामना करके पुलिस के हवाले कर सको और जरूरतमंद लोगों की मदद करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस तरह कहने पर तुरंत छोटू सूट और बूट पहनकर कार में बैठा रहता है और वहां से तुरंत जमींदार को पुलिस के पास ले जाकर सच का खुलासा करता है। इससे पुलिस जमींदार को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहां से छोटू अपने घर जाकर देखा तो वहां एक बड़ा बंगला रहता है। इतना ही नहीं, छोटू अपने पास के पैसों से लोगों की सहायता करते रहता है। सच में खुशी से बढ़कर कोई भी धन दौलत नहीं, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए।